जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। कश्मीर के अनंतनाग में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय लोकतंत्र मुर्दाबाद के नारे लगाए। लोकसभा उपचुनाव की तारीख बदलने से नाराज हैं। कांग्रेस नेताओं की नारेबाजी को बीजेपी विधायक रविंद्र रैना ने बताया शर्मनाक। कहा कांग्रेस ने किया देश का अपमान, अलगाववादियों के समर्थन में है कांग्रेस। कुलभूषण मामले में भारत के दबाव का दिखा असर। पाक के रक्षा मंत्री का बयान। कहा 60 दिनों के अंदर कुलभूषण कर सकते हैं रक्षा प्रमुख से अपील। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत की सोची समझी हत्या के आरोपों को नकारा। बोले कश्मीर में हो रही है सोची समझी हत्या। कुलभूषण पर भारत के विरोध के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। पीएम नवाज शरीफ ने कहा हमारी सेना हर तरीके से तैयार। कुलभूषण जाधव पर जवाब देने से बचते देखे पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित। कुलभूषण के सवाल पर साधी चुप्पी। कल विदेश मंत्रालय ने किया था तलब। कुलभूषण की सजा पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी नेशनल पैंथर्स पार्टी। मौत की सजा के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे प्रोफेसर भीम सिंह। संसद में पाकिस्तान को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कड़ी चेतावनी। कहा कुलभूषण को फांसी हुई तो नतीजे भुगतने को तैयार रहे पाकिस्तान। लोकसभा में बोली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। कुलभूषण को बनाया गया साजिश का शिकार। फांसी हुई तो भारत पाक रिश्तों पर पड़ेगा बड़ा असर। लोकसभा में एक सुर से कुलभूषण को बचाने की मांग। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हर मुमकिन कदम उठाएगी सरकार। कुलभूषण पर लोकसभा में कांग्रेस का बयान। खड़गे बोले कुलभूषण को बचा नहीं पाए तो सरकार की कमजोरी होगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की मांग। कहा कुलभूषण को पाकिस्तान में मुहैया कराया जाए वकील। कुलभूषण पर बीजेपी नेताओं की पाकिस्तान को धमकी। विनय कटियार बोले अंजाम के लिए तैयार रहे पाक। स्वामी ने कहा बलूचिस्तान को आजाद घोषित कर देना चाहिए। कुलभूषण की सजा पर शिवसेना का ऐतराज। संजय राउत बोले पाकिस्तान हाई कमीशन को बंद कर देना चाहिए। मुंबई में कुलभूषण जाधव के घर सन्नाटा। कुलभूषण के दोस्त ने सजा को गलत बताया। कहा न्याय के लिए करेंगे प्रदर्शन। कुलभूषण पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारत विरोधी बयान। फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल ने पाक के फैसले को सही बताया। कहा भारत को नहीं उठाने चाहिए सवाल। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान। कुलभूषण की सजा सर्जिकल स्ट्राइक का बदला। सूत्रों के हवाले से खबर। कुलभूषण की सजा पर पूरे देश में विरोध। दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर हल्ला बोल। कुलभूषण को रिहा कराने की मांग। लखनऊ में मुस्लिम युवकों का विरोध प्रदर्शन। कुलभूषण के समर्थन में उतरा मुस्लिम समुदाय। मुंबई में कुलभूषण के समर्थन में एमएनएस का प्रदर्शन। पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग। कुलभूषण की फांसी के खिलाफ देश भर में गुस्सा। लेकिन दिल्ली में पाकिस्तानी नेताओं के साथ कुछ भारतीय चाय पार्टी करते नजर आए। भारत पाक संबंधों पर एक समारोह में दिखाई दिए साथ साथ। योगी सरकार का यूपी के लोगों को बड़ा तोहफा। 31 मार्च 2017 तक प्रदेश में बिजली के बकाये बिल पर सरचार्ज माफ किया गया। किसान किश्तों में दे सकेंगे 10,000 से ज्यादा का बिजली बिल। के गांव में रोस्टर से मिलेगी बिजली। अब 48 घंटे में बदले जाएंगे ट्रांसफार्मर। अक्टूबर 2018 से 24 घंटे बिजली देने का वादा। योगी कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला। राज्य की सभी अथॉरिटी की होगी जांच। फर्जीवाड़ा मिलने पर होगी कार्रवाई। 15 जून तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। योगी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। किसानों से आलू खरीदेगी सरकार। 4,087 रुपए प्रति क्विंटल की दर देगी रेट। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। कहा चुनावी वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है योगी सरकार। यूपी जल्द लाएगी नई उद्योग नीति। 2019 में पीएम मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेगा एनडीए। 32 दलों की बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर। हनुमान जयंती पर बीजेपी सांसदों को प्रधानमंत्री का मंत्र। कहा हनुमान की तरह करे काम, खुद आगे बढ़कर करे जनता की सेवा। राजस्थान के धौलपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए बूथ नंबर 163 में पुनर्मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई वोटिंग। ईवीएम के मुद्दे पर कल राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष। ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप चुनाव आयोग से कर चुका है शिकायत। दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंची शशिकला पुष्पा। कहा आरके नगर उपचुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ चुनाव। दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। संसद में एक साथ देखे शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ और अखिलेश यादव। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में अलगाववादियों ने फूका बच्चों का स्कूल। उपचुनाव के लिए स्कूल में बनाया गया था पोलिंग बूथ। पुलवामा में एक पंचायत घर भी आग के हवाले किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कम हुआ आतंक का ग्राफ। आतंकी गतिविधियों में 25% की गिरावट। इस साल मार्च तक 25 एनकाउंटर में 33 आतंकी ढेर, 10 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सेना की भर्ती। कश्मीरी युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। नौकरी के लिए हजारों युवा दौड़े। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई ने शुरू की प्राथमिक जांच। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जी न्यूज ने किया था खुलासा। काला धन सफेद करने का आरोप। असम की कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी किया गया जमानती वारंट। पीएम की शिक्षा पर सवाल उठाने का मामला।
अब पीएम मोदी सुलझाएंगे एसवाईएल विवाद। 20 अप्रैल को बुलाई पंजाब हरियाणा की बैठक। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहल का किया स्वागत। झारखंड के देवघर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर छेड़ा हिंदुत्व का मुद्दा। कहा हिंदुत्व से ही एक सूत्र में बंधेगा भारत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती यात्रा पर लाठीचार्ज। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। शोभा यात्रा निकालने पर की कार्रवाई। चेन्नई में इनकम टैक्स विभाग की रेड। एक्ट्रेस राधिका सटकुमार के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार। फर्जी चेक से धोखाधड़ी का आरोप। यूपी के बस्ती में 3 तलाक पर महिला का सुसाइड। पति के तलाक बोलने के बाद महिला ने खुद को फांसी लगाई। फ्लैट के पोजेशन में देरी से नाराज खरीदारों का नोएडा अथॉरिटी के बाहर हंगामा। अधिकारियों के सामने धरने पर बैठे लोग। नए अपार्टमेंट में मूलभूत सुविधाएं न मिलने का आरोप। यूपी में प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ हल्ला बोल जारी। ग्रेटर नोएडा के स्कूल में पेरेंट्स का हंगामा। फीस कम करने की मांग। नोएडा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रशासन ने बनाई टीम। शिक्षा अधिकारी करेंगे प्राइवेट स्कूलों की जांच। कानपुर में पेरेंट्स ने बच्चों की फीस के लिए मंदिर के सामने बैठकर मांगी भीख। स्कूलों के 25% फीस बढ़ाने के विरोध में उठाया कदम। गाजियाबाद में बीजेपी के 2 नेताओं के बीच झगड़ा। इलाके में वर्चस्व को लेकर हुई लड़ाई। एक ने दूसरे को पीटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। यूपी में शराब की दुकानों का विरोध जारी। ललितपुर में शराब की दुकान पर महिलाओं ने की तोड़फोड़। शराबबंदी की मांग। बागपत में मंचलों का आतंक। छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा से मारपीट। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के बांदा में एक कच्चे मकान में आग। परिवार के 4 लोग आग में झुलसे। एक बच्ची की मौत। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। यूपी के हाथरस में 15 साल की लड़की की गला काटकर की गई हत्या। हत्या की वजह तलाशने में जुटी पुलिस। सहारनपुर के खेत में लगी आग से फसल जलकर हुई खाक। हवा से टकराए तारों से निकली चिंगारी से लगी आग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पानी को लेकर परेशानी। पानी के लिए देर रात इंतजार करते हैं गांव वाले। इलाके में पानी की भारी किल्लत। 500 और 1000 के पुराने नोट को आरबीआई में जमा कराने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर दायर हैं 3 याचिकाएं। महाराष्ट्र के नासिक में पकड़ी गई 1 करोड़ की पुरानी करेंसी। गाड़ी से बरामद सभी नोट पुराने 500 और 1000 रुपए के। सर्राफा व्यापारी समेत 5 गिरफ्तार। गुजरात के राजकोट में पुरानी करेंसी के 1 करोड़ हुए बरामद। 3 लोग गिरफ्तार। पुराने नोटों को बदलवाने के चक्कर में थे आरोपी। सूरत में स्कूल फीस नहीं भरने की वजह से एक बच्चे को बनाया गया बंधक। परिजनों को फोन कर फीस भरने के बाद बच्चे को छुड़ाने को कहा। थाने में मामला दर्ज। अहमदाबाद में मुस्लिम विधायक चला रहे गौशाला। गौ हत्या के खिलाफ भी चलाई खास मुहिम। राजस्थान के भरतपुर में गो तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। 2 तस्कर फरार। फीस बढ़ाने को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी में गरमाया विवाद। पुलिस के वाटर कैनन्स के जवाब में छात्रों ने चलाए पत्थर। वीसी ऑफिस के बाहर पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच हाथापाई। निजीकरण के विरोध में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल जारी। परिवहन मंत्री से मिले रोडवेज यूनियन के सदस्य। बसें नहीं चलने से आम जनता को परेशानी। चेन्नई के माउंट रोड पर मिली सड़क में 10 मीटर की दरार। रविवार को इसी रोड में धंस गई थी सड़क। एमपी में शिवराज कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर लगाई मुहर। 1 मई से प्रदेश में प्लास्टिक बैग पर लगेगा बैन। 6 नए मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना की होगी शुरुआत। एमपी के भिंड में नर्सिंग होम के संचालक के साथ मारपीट करने वाले आरोपी शराब के नशे में थे। भोपाल सेंट्रल जेल में प्रेग्नेंट हुई महिला कैदी। 10 फरवरी को महिला को भेजा गया था जेल। 15 मार्च को पॉजिटिव आया प्रेगनेंसी टेस्ट। अबॉर्शन की मांग को कोर्ट ने किया मंजूर। पटना में सीएम नीतीश कुमार और छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह की मुलाकात। जेडीयू ने कहा शराबबंदी से प्रभावित होकर आए रमन सिंह। पटना में आज 12 घंटे तक बंद रहे पेट्रोल पंप। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। लूट की घटनाओं से नाराज हैं पेट्रोल पंप मालिक। धनबाद में एक बड़े बिजनेसमैन के घर और कई ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। घर, पेट्रोल पंप समेत बिहार और झारखंड के कई ठिकानों पर रेड। बिहार के भागलपुर में 5 घरों में लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर राख। आग की चपेट में आकर 2 मवेशियों की भी मौत। बिहार के वैशाली में किसानों की मेहनत खाक। गेहूं के खेत में भीषण आग। तकरीबन 20 एकड़ खेत में गेहूं जलकर खाक। केरल के स्कूलों में अब मलयालम भाषा पढ़ाना जरूरी। गवर्नर ने अध्यादेश को दी मंजूरी। नहीं मानने पर स्कूल और टीचर्स पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में गोलगप्पे न खिलाने पर बदमाशों ने गोलगप्पे वाले की हत्या की। दिल्ली के मंगोलपुर की घटना है। आरोपी फरार। इंदौर के द्वारकापुरी में नाबालिग के साथ रेप। आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। हनुमान जयंती पर देश भर में कई धार्मिक कार्यक्रम। बनारस के संकट मोचन मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। देहरादून, दिल्ली में भी हनुमान जी की पूजा। हनुमान जयंती पर मंदिरों में सुबह से उमड़ी भक्तों की भीड़। छिंदवाड़ा के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में 101 फीट के हनुमान प्रतिमा का अभिषेक किया गया। जयपुर में खोले हनुमान जी मंदिर में हुआ पंचाभिषेक। चूरू में सालासर बालाजी धाम के लक्खी मेले में उमड़े श्रद्धालु।
कैलिफोर्निया के स्कूल में फायरिंग के बाद अफरा तफरी, 3 लोगों की मौत। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड मिशन के तहत आया था हमलावर। अमेरिका में हवाई सफर के दौरान यात्री से बदसलूकी, पैसेंजर को घसीटकर प्लेन से उतारा गया। शिकागो से लुइसविल जा रही थी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट। हालैंड में हाथी महोत्सव की धूम, देश और विदेश के पर्यटकों का लगा जमावड़ा। जल्द मोबाइल ऐप के जरिए निकाल सकेंगे पीएफ, ईपीएफओ ला रहा है उमंग ऐप। अब सिर्फ 4 घंटे में मिलेगा पैन और टैन नंबर। सीबीडीटी ने कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के साथ मिलाया हाथ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑटो कंपनियों को हुआ 1200 करोड़ का नुकसान। BS3 गाड़ियों की बिक्री पर रोक का पड़ा असर। महाराष्ट्र, गुजरात समेत 5 राज्यों में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा पावर और अडानी पावर को बिजली के दाम बढ़ाने से रोका। मई में लॉन्च होगी दिल्ली मेट्रो की हाउसिंग स्कीम। दिल्ली में 550 फ्लैट्स बनाएगी DMRC। जनकपुरी और ओखला में बनेंगे फ्लैट्स। जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 213, निफ्टी 56 अंक चढ़कर बंद। विराट कोहली 14 मार्च को खेलेंगे IPL 10 में अपना पहला मैच। सोशल मीडिया पर विराट ने फिट होने का किया ऐलान। IPL में आज दिल्ली डेयरडेविल्स का पुणे सुपर जॉयंट्स से मुकाबला। दोनों टीमों को अपने पिछले मैच में मिली थी हार। कमेंटेटर संजय मांजरेकर पर भड़के मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज कैरन पोलार्ड। तीसरे नंबर पर बैटिंग के सवाल पर मांजरेकर को बताया पेरेंट्स का किया हुआ पाप। मुंबई में मनाया गया मुंबई इंडियंस टीम के 10 साल पूरे होने का जश्न। टीम के मालिक मुकेश अंबानी ने दी शानदार पार्टी। सुल्तान अजलान शाह कप में PR श्रीजेश होंगे टीम हॉकी के कप्तान। 29 अप्रैल से इपो में टूर्नामेंट टीम का हुआ ऐलान। PV सिंधु को एक और सम्मान, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के एथलीट्स कमीशन के लिए मिला नामांकन। सलमान खान ने लॉन्च की आशा पारेख की बायोग्राफी। लॉन्च में धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ समेत कई बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे। करण जौहर ने अपने घर पर रखी शानदार पार्टी। करण की पार्टी में पहुंचे सैफ, करीना, दीपिका, शाहरुख जैसे कई बड़े स्टार्स। मध्य प्रदेश के खरगोन में फिल्म पैडमैन की शूटिंग कर रही हैं सोनम कपूर। फुर्सत के पलों में पहुंची बाजार और खरीदी मशहूर महेश्वरी साड़ी। अक्षय कुमार के साथ फिल्म बनाना चाहते हैं शाहरुख खान। एक इंटरव्यू में जताई अपनी इच्छा। एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए सलमान कटरीना ने एक वीडियो शूट किया है जो रिलीज हुआ है। जल्द ही फिल्म टाइगर जिंदा है में दोनों साथ नजर आने वाले हैं। फिल्लौरी के बाद एक और फिल्म प्रोड्यूस करेंगी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। अगली फिल्म में भी एक लव स्टोरी होगी।